रीजनिंग एजुकेटर मनीष शर्मा और आज आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूं मैं रीजनिंग। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी 2020 पर। आईबीपीएस आरआरबी 2020 के जो एग्जाम हैं वो सितंबर और अक्टूबर के मंथ में होने हैं। तो हमारे पास टाइम 2 महीने का टाइम है, 2 मंथ्स का टाइम हमें मिला है। इन 2 महीनों में हमें इतनी तैयारी करनी है कि हम आगे जाकर जो एग्जाम दें आरआरबी का उसको हम आराम से क्वालिफाई कर सकें। इसके लिए हमें क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट्स को समझने पड़ेंगे, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी किस तरह से हम एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और आज यहाँ पर हम समझेंगे कि रीजनिंग को किस तरह से पार किया जाए भाई। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री की, आरआरबी प्री की बात करेंगे। पहले हम लोग आरआरबी प्री देंगे, इसके बाद हमारा होगा मेंस। ठीक है ना, तो प्री की जब बात करेंगे आपको पता है अब प्री पे क्या होता है, 2 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और मैथ। ठीक है ना, जो प्री का एग्जाम होता है वो रीजनिंग और मैथ के साथ होता है और टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें 80 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। ओके, जिसमें से आपको रीजनिंग के आपको मिलेंगे 40 और आपको मैथ के मिलेंगे आपको 40। तो हमें मैथ से मतलब नहीं है क्योंकि मैं रीजनिंग एजुकेटर हूं तो आपको रीजनिंग ही पढ़ाऊंगा। तो यहां पर हमें मतलब अब किससे है, रीजनिंग से। ठीक है ना, तो रीजनिंग में हमें क्या करने हैं, 40 में से आपको मैं नंबर दिलाऊंगा यहां पर कितने, 35। इतनी तैयारी करनी है कि 40 में से 35 नंबर हमें हर हाल में ही रीजनिंग में लाने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है स्टूडेंट का, सर टाइमिंग प्रॉब्लम होती है, टाइम हमारे पास बहुत कम होता है तो क्वेश्चन कैसे हम लोग कर पाएंगे इतने ज्यादा। देखो बेटा क्या होता है कि क्वेश्चंस ज्यादा तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। मेन जो आपका एग्जाम क्वालिफाई जो बंदा कर पाता है, जो स्टूडेंट्स करता है, वो कैसे करता है, प्रैक्टिस पर करता है। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपके क्वेश्चंस करने की स्पीड बढ़ पाएगी। ओके, तो स्पीड टेस्ट भी आपको ज्यादा से ज्यादा देने होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, अब हम बात करेंगे जो रीजनिंग के जो मेन टॉपिक है। ठीक है, रीजनिंग के जो मेन टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इस पर हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। तो ध्यान से जरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम रीजनिंग की अगर बात करेंगे तो रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है ना, तो सबको पता है कि बैंक में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो हमारा क्या नाम है चैप्टर है, उसका नाम क्या है, पजल। ठीक है ना, पजल। अब पजल में क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट भी ऐड हो जाता है और पजल के क्वेश्चन भी ऐड हो जाते हैं। तो टोटल मिलके पजल की ही इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन ऐड होते हैं और ये हमारे बैंक के एग्जाम में बात कर ले, अगर हम आरआरबी की बात करेंगे और प्री की बात करेंगे तो ये आपको 20 से 25 मार्क्स के आपको इसमें मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, पजल के 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इसमें जरूर मिलेंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, दूसरा जो हमारा चैप्टर होता है उसको बोलते हैं सिलोगिज्म। सिलोगिज्म, ठीक है ना, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये हमारे 3 से लेके 5 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद अगर बात कर लें हम लोग, आता है ब्लड रिलेशन। तो देखो ब्लड रिलेशन और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है ना, ब्लड रिलेशन प्लस मैं अब यहां पर देता हूं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है ना, ब्लड रिलेशन प्लस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के दोनों को मिला के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 3 से लेके 6 मार्क्स के। ठीक है ना, 3 से लेके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में मिलते हैं और लेवल भी बहुत अच्छा रहता है इनका। लेवल भी मैं जब आपको कराऊंगा बहुत ही अच्छा लेवल रहता है, एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है ना, चौथी बात हमारा मिलता है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी के भी कितने मिलते हैं, 3 से 5 मार्क्स। ठीक है ना, 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन इनइक्वलिटी के भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखेंगे 5वां जो चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट रहता है वो कौन सा रहता है। ठीक है ना, इसके बाद हमारा रहता है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कौन सा आता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इससे जो क्वेश्चंस पूछते जाते हैं, इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं, इससे भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं 3 से लेके 5 तक मार्क्स के। ठीक है ना, 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे भी हमारे बनते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, इसके बाद हम बात कर ले और भी कुछ चैप्टर, हमारे जो चैप्टर है जिससे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उस पर हम लोग फोकस कर ले पहले। ठीक है ना, तो देखिए इसके बाद जो है थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है,
इसके बाद हम देखेंगे अल्फाबेट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, ठीक, इससे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो 5 से लेके 7 मार्क्स के बनते हैं, 5 से लेके 7 मार्क्स के इससे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये 5 से 7 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इतनी चीजें आपके ये हमें पढ़नी है, मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट जो चीज है ये है हमारे आरआरबी प्री में रीजनिंग के लिए, जो कि हमको दिलाएंगे 40 में से 35 मार्क्स। ठीक है ना, विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी करनी है। कॉन्सेप्ट को भी समझते जाना है कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे है, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, कैसे हम जल्दी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो उसका भी कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ठीक, अब देखो यहां पर क्या है, एक चीज छूट रही है। हाँ, अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर ऑर्डर रैंकिंग तो बताया नहीं है आपने। तो देखो भैया क्या है यहाँ पर, जो ऑर्डर रैंकिंग है, ठीक है ना, जो ऑर्डर रैंकिंग के जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है ना, जो ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो भी क्या होते हैं, वो पजल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, अब यहां पर आप मत समझिए कि एक लाइन का क्वेश्चन आएगा ऑर्डर रैंकिंग का और आसानी से हम कर लेंगे, या दाएं से पूछेगा, राइट से पूछेगा, या बाएं से पूछेगा किसी की रैंक, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स पूछेगा। वो ऐसा नहीं करता है, वो क्वेश्चन को इतना घुमा देता है, वो क्या करता है, लेंदी क्वेश्चन बनाता है। ठीक है ना, क्या बनाता है, लेंदी क्वेश्चन बनाता है, जो कि पजल का रूप ले लेती है। इसलिए मैंने क्या कर दिया है, ऑर्डर रैंकिंग को मैंने पजल के साथ ही ऐड कर दिया है, और उसी को मिला के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 20 से 25 मार्क्स आपके क्वेश्चन में बनेंगे। ठीक है ना, तो इतनी चीजें हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़नी है। बाकी जो मिसलेनियस है, ठीक है ना, बाकी जो आपका मिसलेनियस बचा हुआ है, उससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग धीरे धीरे आराम से पढ़ लेंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस हमें क्या करना है, इन 6 चीजों पे, 6 चैप्टर्स पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। सबसे ज्यादा आपको पजल पर फोकस करना है, फिर सिलोगिज्म पे, आपका इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात कर लेना तो कोडिंग डिकोडिंग का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो न्यू कोडिंग डिकोडिंग आती है। ठीक है ना, पहले वाली कोडिंग डिकोडिंग नहीं आती है जो हमारे एग्जाम में पहले पूछी जाती थी। इसका क्या है, न्यू पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है। ठीक है, बाकी बात रही आपकी ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करें, ठीक है ना, तो इन दो की बात करेंगे तो इनमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही अलग लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए क्या है, टोटल हमें हमारे पास जो नंबर है, टोटल अगर मार्क्स की बात कर लें हमारे पास कितने हैं, 40 रीजनिंग में। ठीक है ना, और हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं, 40 में से 35 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। बिल्कुल ठीक है ना, 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक्यूरेट करने हैं, 35 बिल्कुल सही करने हैं। ठीक है ना, अब बात आती है टाइम की, कि सर टाइम तो हमारा इतना रहता नहीं है। आपको पता होगा कि आरआरबी, ठीक है ना, तो पहले एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो आरआरबी का इस समय जो एग्जाम देंगे वो फ्रेशर भी होंगे। ठीक है ना, जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम को। दूसरी बात क्या है, कुछ बंदे ऐसे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो एक बार एग्जाम दे चुके हैं। ठीक है, कुछ बंदे ऐसे भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कई टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनका प्री निकल जाता है बट मेंस नहीं निकल पाता है। ठीक है ना, तो हर टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप के स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं बात कर लूं फ्रेशर को, ठीक है, फ्रेशर क्या है, फ्रेशर के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, तो उसके लिए फ्रेशर के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप एडवाइस में समझ लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना ही आप क्या हो, बेटर बनोगे एग्जाम में। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रैक्टिस की बहुत नीड हमें पड़ने वाली है। बाकी जो भी आपको मैं यहाँ पे चैप्टर्स बताए हैं, उस चैप्टर को मैं बारी बारी से आप सबको कराता रहूंगा एग्जाम में, एग्जाम के तौर पर। ठीक है ना, और यहाँ पर दूसरी बात आती है, ठीक है ना, दूसरी बात क्या आती है कि आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आगे आप लोगों को क्या होगा, बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे जो मैथ्स के जो एजुकेटर हैं रोहित सर, वो भी आपको कंटिन्यू क्लास देते रहेंगे, और मैं रीजनिंग का मिलता रहेगा आपको क्लास कंटिन्यू। ठीक है ना, तो बने रहिए हमारे साथ और तैयारी अच्छे से करिए।